मोदी बोलने के बाद में भगवान है, वह सच भी भगवान है वो। थैंक यू नरेंद्र मोदी जी। जो नरेंद्र मोदी और माननीय विदेश राज्य मंत्री जो हमें निकाला, हमें उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हम कुछ निकाल को वहाँ से बच्चा को निकाला है, बहुत अच्छा करा है मोदी ने। हमारा भगवान है, हम मरने तक भी उसका नाम लेते रहेंगे सर। अभी क्या है, यहाँ एक आ गया ना, एक स्वर्ग में आ गया है, वैसे दिख रहा है। वहाँ तो नरका हो गया था। बहुत हालत खराब है उधर को। ऐसा देश जहां रहना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर हो, ऐसा देश जहां ना सरकार हो ना शासन हो, ऐसा देश जहां देश की दो सेनाएं आपस में ही लड़ रही हों, ऐसा देश जहां की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो चुकी हो, ऐसा देश जो बर्बादी की दहलीज तक पहुंच चुका हो, वहां से अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। भारत की सरकार अपने लोगों के लिए खड़ी रही और उन्हें वापस वतन लेकर आई। जंग की आग में जलते, बर्बादी के आलम से गुजरते, बम और गोलियों की बौछार झेलते सूडान से जान बचाकर निकले इन भारतीयों ने जब अपने वतन में कदम रखा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा एयरपोर्ट भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सही सलामत अपनी धरती और अपने लोगों के बीच लौटकर इन लोगों ने महसूस किया कि जब जब उन पर कोई भी आफत आएगी तब तब पूरा भारत उनके साथ खड़ा होगा। भारत की सरकार और भारत की सेना उन्हें गैर मुल्क से बचाकर ले आएगी। लोग मोदी सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। अफ्रीकी देश सूडान 2 हफ्तों से जल रहा है। वहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग छिड़ गई है। लगातार गोलीबारी और बमबाजी हो रही है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच ये जंग 15 अप्रैल को शुरू हुई थी। इस जंग से हालात इस कदर बिगड़ गए कि पड़ोसी मुल्कों ने अपनी सीमाएं तक बंद कर दी। सबसे बुरा हाल सूडान की राजधानी खार्तूम का है, जहां दिन रात गोलियां और बम बरस रहे हैं। लोगों के घरों पर एयर स्ट्राइक हो रही है। हालात ऐसे हैं कि जनता अपने घरों में बंद है। राशन पानी बंद होने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया भर के देश वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। पर सूडान से लोगों को बाहर निकालने का मिशन इतना खतरनाक है कि सुपर पावर अमेरिका तक ने पहले अपने लोगों को सूडान से निकालने से इनकार कर दिया। वजह बताई गई कि ये ऑपरेशन बहुत कठिन और खतरनाक है। हालांकि निंदा झेलने के बाद अमेरिका ने ये मिशन शुरू किया, पर जिस ऑपरेशन को अंजाम देने में अमेरिका तक डर रहा था, उस मिशन को मोदी सरकार ने इतनी बखूबी से चलाया कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। सूडान में हालत बिगड़ने के तुरंत बाद ही सूडान में भारतीय दूतावास ने सूडान में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी कर घरों से न निकलने और लोगों को फिलहाल सूडान न जाने की सलाह दी। तुरंत एक्शन लेते हुए सूडान में फंसे करीब 3000 भारतीयों को वहां से निकालने का मोदी सरकार ने फैसला लिया। इसके तहत 21 अप्रैल को पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान के साथ साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ बात की। इस पूरी चर्चा के बाद सूडान से भारतीयों के रेस्क्यू के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने में विदेश मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और सूडान में भारतीय दूतावास के अधिकारी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नेवी के जहाज IS सुमेधा और भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। भारत से सूडान की दूरी 5240 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद वॉर जोन से लोगों को सुरक्षित निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सूडान में भारतीय मूल के 3000 लोग जंग के बीच फंसे हुए थे।
जिन्हें उस भयानक हालात से तुरंत निकालने की जरूरत थी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत अब तक 1955 भारतीयों को सकुशल भारत लाया जा चुका है। 14 बैच में अब तक लोग वापस भारत आ चुके हैं। आज ही 229 लोगों का एक जत्था बेंगलुरु पहुंचा है। इसकी जानकारी खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। 24 अप्रैल से शुरू हुए ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लगभग 1955 भारतीयों को सकुशल देश लाया जा चुका है। ये पूरा ऑपरेशन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है और खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन जद्दा में भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए इंतजामात किए गए हैं और फिर भारतीय वायुसेना के जहाजों के जरिए उन्हें भारत लौटाया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस के साथ भी एक पैक्ट किया गया है जो इन भारतीयों को सकुशल भारत ला रहा है और 3 भारतीय नौसेना की शिप्स भी इस काम में लगी हुई हैं और ये लगातार चल रहा है जब तक आखिरी भारतीय को सूडान से सुरक्षित ना निकाल लिया जाए। जंग के इन हालातों के बीच सुरक्षित अपने घर, अपने वतन लौटाना इन भारतीयों के लिए एक सपने से कम नहीं है। सूडान में रह रहे इन भारतीयों ने वहां कैसे कैसे हालात देखे, सुनिए उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। हमारे घर के बगल में ही बमबारी एयर स्ट्राइक हो रहा था, मिलिट्री एयर स्ट्राइक कर रही थी और आसपास चारों तरफ जो है घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। घर में राशन भी खत्म हो गया था, पानी का सप्लाई भी कट गया था। भारत सरकार ने सराहनीय काम किया है, हमारी इंडियन नेवी ने बहुत अच्छा काम किया। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के विमान भी वहाँ लगे हुए हैं। बहुत ख़राब हालात हैं। ये समझ लिए कि हम लोग के घर के पीछे आके बम गिरा, जो हम लोग वहाँ से किसी तरह से हम लोग ने फ़ोन करा एम्बेसी को, तो हम लोग के लिए बस आई और वहाँ से फिर हम लोग सही सलामत बोर्ड सूडान आए। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मेरे घर में खुद गोलियाँ चले, बहुत ख़राब थी सिचुएशन वहाँ पे, बहुत भयानक है। वहाँ पे बहुत ख़राब सिचुएशन थी। यानी पहले वहाँ पे खाना नहीं है, पानी नहीं है और लाइट नहीं है। बहुत मुश्किल है वहाँ पे रहने के लिए। मैं वहीं बड़ा हूँ, अभी 42 ईयर से वहीं रह रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था ऐसे सिचुएशन में हम निकल जाएंगे। खर्टूम बाहरी बहुत बुरा हाल था, अंदुरमान में था लेकिन इतना बुरा नहीं था खर्टूम जैसा, लेकिन माहौल बहुत बिगड़ गया था। सुना आपने किस तरह से सूडान में लोगों की जान जोखिम में थी। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बस ये लोग किसी तरह सूडान छोड़ने और भारत वापस आने की राह देख रहे थे। 40-42 सालों से सूडान में रहने वाले तक आखिरकार मदद के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत लौटने के बाद कैसे लोगों ने पीएम मोदी, भारत सरकार और सेना की तारीफ की, वो भी सुनिए। भारत देश महान है, हमारा नरेंद्र मोदी जीवे हो और हजारों साल जीवे। जो तकलीफ थी वहाँ पे आप महसूस करने की थोड़ी राहत हो गई है घर पहुँचने के बाद? सरकार को धन्यवाद देते हैं। उसने सभी को आराम से ले आए, पूरी सगवड़ से खाना का, पीने के, सभी के लिए सभी जरूरी चीज का बंदोबस्त करा हुआ था। जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक मोदी जी को ही बोलेंगे, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, भैया सबको दिल से नमन, जय हिंद। इंडियन गवर्नमेंट का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि जब पोर्ट सूडान में हम थे तो सच में वो सिचुएशन मैं बता नहीं सकती जो स्कैरी था, क्योंकि हमने अपनी नज़रों से देखा है। मेरे घर के चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और टेरिस से फाइटर प्लेन जा रही थी, तो लगता था हम कुछ भी हो सकता है। हमको तो इंडिया में सचमुच भगवान हमारा मोदी हमारे साथ खड़ा है, साथ में खड़ा है। उसके लिए हम लोग कभी भी उसको नाम बोल, मरने तक भी उसको नाम बोल के बच के रहेंगे। हमको 15 दिन से हमको बहुत तकलीफ हो रहा था, उतना तकलीफ में हमको मोदी निकाल सरकार ने हमको अच्छा करा है इधर आने के बाद में। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा लिए जो सिस्टम बनाया, सबसे बढ़िया सिस्टम बनाया, वो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 में है और हम लोग को बहुत सुरक्षित में लाया। हम लोग के लिए बहुत अच्छा मोदी सरकार ने करा, जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके, और जो फंसे में यही दुआ करेंगे कि वो सब भी सही सलामत अपने घर वालों से मिले। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का, और खास करके हमारी इंडियन आर्मी भी। इंशाल्लाह सब बढ़िया हो गया और जद्दा से इधर तक आए, कोई दिक्कत नहीं आई, सभी फैसिलिटी सभी बढ़िया है। और मोदी जी की जय, भारत माता की जय। खार्तूम से करीब 40 किलोमीटर दूर वाडी सैयदना के पास 121 भारतीय फंसे हुए थे। यहाँ एक छोटी हवाई पट्टी थी।
27-28 अप्रैल की रात को वायुसेना की C-130J जैसे भारी भरकम विमान को इस ऑपरेशन में लगाया गया। बेहद छोटी हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग की सुविधा भी नहीं थी। विजिबिलिटी कम होने के चलते वहां C-130J जैसे विमान को लैंड कराना बेहद चुनौतीपूर्ण काम था। सूडान से भारतीयों को लाने के लिए जिस तरह के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है वो वाकई में असामान्य है, इसलिए क्योंकि हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक C-130J सुपर हरक्यूलिस जो 150 से ज्यादा भारतीयों को लेकर निकल रहा था, एक बहुत ही मुश्किल हालात में फंसा। वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जोन के बीचों बीच से भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज और पायलट्स ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए एक सक्रिय हवाई पट्टी से इस विमान को उड़ाया और सकुशल सूडान की विषम परिस्थितियों से निकाला। और इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं, जो वहां फंसे हुए बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को पूरी निगरानी के साथ और पूरी सेफ्टी के साथ ऑपरेशन कावेरी के तहत देश वापस ला रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार किसी दूसरे देश में इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इससे पहले भी साल 2022 में यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। कोरोना के समय विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया था। ये पहला मौका नहीं है जब विदेश में फंसे हुए भारतीयों को सकुशल देश लाया जा रहा है। इससे पहले ऑपरेशन गंगा के तहत रूस और यूक्रेन युद्ध जोन में फंसे हुए भारतीयों को, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स थे, उनको सकुशल देश लाया गया और विषम परिस्थितियों के बावजूद सभी भारतीयों को सुरक्षित देश पहुंचाया गया। उसके पहले अफगानिस्तान में जब तालिबान ने शासन शुरू किया और ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया, तब भी लगातार वहां पर फंसे हुए भारतीयों को देश लौटाया गया। उससे पहले जब कोविड के जरिए पूरे देश, पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त भी ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया। तो भारत के ये सफल ऑपरेशंस जाने जाते हैं मुश्किल हालात और चुनौतियों के बावजूद आखिरी भारतीय को जो मुश्किल में फंसा हुआ है उसे देश सकुशल लाने के लिए। सूडान में जिस तरह के हालात बन रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने जिस तरह से फिलहाल सूडान के मामले से दूरी बना रखी है, उससे लगता है सूडान का ये संकट और लंबा खींचेगा और लोकतंत्र जैसा शब्द वहां के लिए सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।